नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्या कहा है देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको ये एपी दी हुई है, इसका सम निकालना। कहाँ तक निकालना है? 10 टर्म्स तक। यानी एपी दिया है तो सबसे पहले हम इस टर्म्स को नाम दे देते हैं बच्चों। इसको A1 नाम दिया, A2 दिया, A3 दिया। आपको एंड सो ऑन कहाँ तक? A10 तक सम निकालना। कहाँ तक निकालना बच्चों? A10 तक, अप टू 10 टर्म। 10 टर्म अभी मालूम नहीं है हमको, लेकिन क्या क्या चीज़ें मालूम है देखिए। आपको फर्स्ट टर्म मालूम है A इजकल टू 2। डिफरेंस क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 मीन्स 7 माइनस 2, तो ये आ गया 5। ठीक है ना, A2 माइनस A1। और नंबर ऑफ टर्म n इजकल टू 10। और इसके सम का जो फार्मूला है हम जानते हैं, ये होता है एस एन इज इक्वल टू, यानी एन टर्म का सम है ना, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर अपने को 10 टर्म निकालना है, तो एन की जगह 10 रख देंगे, तो ये एस 10 हो जाएगा, यानी 10 टर्म्स का सम। तो एन की जगह 10 रख देंगे और ए और डी मालूम है हमको, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो एस 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू है बच्चों 2, प्लस एन, एन मतलब 10 बच्चों, 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 5, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया आपने। तो ये हो गया 5, और यहाँ है 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, तो ये अगली स्टेप में मिला 5, और ये हो जाएगा 4 प्लस 45। तो एस 10 इज इक्वल टू आपको मिला है बच्चों 5। एस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 49। 49 में अब आप क्या कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 245, है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर देना आता है आपको। तो एस 10 है, उसकी 10 टर्म्स का जो सम है बच्चों, वो कितना आ गया आपका? 245। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना, आपको ये फार्मूला आप 2-3 बार यूज़ करेंगे तो आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एस एन इजकल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए नंबर ऑफ टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, और डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे, आपके सवाल बनते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। बच्चों सेकेंड वाले में दिया आपको -37, -33, -29 और अप टू 12 टर्म्स। तो जो AP है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसमें -37, सेकेंड हो गया -33, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और ये 12 जो है, ये क्या है? एन का वैल्यू। एन का वैल्यू मीन्स ऐसे देखिए ये फर्स्ट टर्म है, इसको A1 नाम देंगे, A2 देंगे, A3 देंगे, तो वो यूँ कह रहा है A12 तक, यानी इसका मतलब हुआ आपको 12 टर्म तक जो है इसका सम निकालना है, यानी इनको आपस में ऐड करना ब्रैकेट लगा के। मतलब तो अब अलग अलग करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा है, हम क्या यूज़ करेंगे? इसका फार्मूला। तो सबसे पहले हमको क्या क्या मालूम है वो लिख लेते हैं। तो हमें पता है बच्चों a इज इक्वल टू -37। ठीक है, फिर क्या पता है बच्चों? डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस होता है बच्चों A2 माइनस A1। तो अब यहाँ पर गलतियाँ करते हैं बच्चों, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। A2 का वैल्यू है जैसे -33। ठीक है, तो चाहे तो माइनस की जब भी संख्या हो ब्रैकेट लगा लेना, उसको प्रोटेक्ट कर लेना, उसको कवर करके रखना माइनस को। ठीक है ना। तो ये फिर क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर A1 का वैल्यू देखो, तो A1 है बच्चों -37। यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, तो जब भी माइनस की संख्या है आप ब्रैकेट लगा के ही सॉल्व करना।
अब ये देखिए ये -33 हो जाएगा और ये प्लस का 37 हो गया। 37 में से 33 माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। कितना आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस? 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ए मालूम हो गया आपको, डी मालूम हो गया और एन भी मालूम है। एंड एन बराबर कितना है? 12। तो आपको निकालना है एस12 टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों? एस12 यानी 12 पदों का सम निकालना है आपको। तो चूंकि एस एन बराबर क्या होता है बच्चों? एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुट करा तो एन की प्लेस पर आपको दिया है 12, यहाँ हो जाएगा 12/2। 2 इंटू ए का वैल्यू है -37, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको, प्लस एन का वैल्यू आपके पास है 12 -1 और डी डिफरेंस आ रहा है 4। ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे 6 और यहाँ 37 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 74 माइनस के, प्लस 12 में से 1 माइनस किया तो 11 मल्टीप्लाई 4। इसको अगली स्टेप में और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 6 और अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 74 माइनस के हैं प्लस 44 ये प्लस के हैं, तो आपको मिल रहा है बच्चों 6 और ब्रैकेट में कितना हो गया? इसको सॉल्व किया तो -30, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो यहाँ पर आपको मिल गया S12 इजकल टू -180 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। यानी इसकी 12 टर्म्स का जो सम आ रहा है वो -180 आएगा। किनका? इनके इसी क्रम में अगर लिखते गए और 12 पदों को अगर हम जोड़ते हैं तो उन 12 पदों का जोड़ कितना आएगा? -180। बच्चों थर्ड वाला जो ले रहे हैं इसका क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट ले रहे हैं। इसमें क्या कहा है देखिए, यहाँ पर एक एपी दी हुई है जो आपको पॉइंट यानी डेसिमल में दी हुई है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही प्रोसेस अपनाना। देखिए इसको हमने लिख दिया जो गिवन है, एपी लिखा। एपी लिखने के बाद आपको सबसे पहला काम होता है इनको नंबरिंग कर दो, यानी इनको नाम दे दो टर्म्स को, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक है? 100 टर्म तक, यानी A100 तक है आपको। तो आपको क्या करना है? इन सब का सम करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है, सिर्फ आप इनको फार्मूले में पुट कर दें। तो अभी आपको क्या क्या पता है वो लिख लीजिए। तो चूंकि a बराबर हो गया 0.6, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, तो A2 है आपके पास 1.7 है ना, माइनस 0.6, तो 1 ये माइनस करना तो आता है आपको, तो क्या बच जाएगा? 1.1 बच जाएगा डिफरेंस। एंड नंबर ऑफ टर्म कितना है? 100। n इजकल टू 100 हो गया। अब आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है? एस एन इजकल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो n की जगह क्या लिखेंगे? 100, तो एस 100 यानी 100 पदों का सम। यहाँ हो जाएगा 100/2 यानी n का वैल्यू 100 है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 0.6 प्लस n मतलब हो गया 100 माइनस 1 और d डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 1.1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों 50 और ये 0.6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा आपका, और यहाँ हो गया 99 मल्टीप्लाई 1.1। पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 10 और 11 और 99 का मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते।
तो बच्चों यहाँ पर 99 और 1.1 से मल्टीप्लाई किए तो 108.9 मिला। अब ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने तो 50 1.2 और 108.9 को ऐड किया हमने तो 110 पॉइंट आपको 1 मिल गया। 50 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आप डेसिमल हटा देना है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 1101 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 50 यानी 5505 यानी 5505। ये जो नंबर आया है ये क्या है, इसकी 100 टर्म्स का सम है। किसका, जो दी गई आपको एपी, ये 100 टर्म्स तक इसी प्रोसेस मतलब इसी क्रम में हम इस लिस्ट को आगे बढ़ाते गए तो इन 100 पदों का सम हमको कितना मिलेगा, 5505। ओके, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ले रहे हैं। एक एपी दी हुई है और इसके 11 पदों का आपको सम निकालना है। तो यहाँ पर जो एपी है फ्रैक्शन पार्ट में दिए है ना, फ्रैक्शन के रूप में दिए, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जो हमारा प्रोसेस है उसी को अपनाते हैं, आसानी से क्वेश्चन बनेगा आपको। तो सबसे पहले जो टर्म्स दी हुई इसको नाम दे देते हैं, इसको A1 A2 A3 कहाँ तक निकालना है, A11 तक निकालना है आपको, यानी इन सब टर्म्स को ऐड करना है, यानी सम करना है आपको। तो हमको क्या क्या मालूम है पहले वो नोट कर लेते हैं। तो हमको मालूम है फर्स्ट टर्म यानी 1/15। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 है 1/12 माइनस 1/15। इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम अगर आप एलसीएम लेना आता है तो ठीक, नहीं तो आप डायरेक्ट करना है तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए बच्चों, आपको जल्दी हो जाएगा। और इधर 15 माइनस 12 ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ऊपर कितना बच रहा है बच्चों, 3 बच रहा है। 3/12 इंटू 15, अभी मल्टीप्लाई मत करिए, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 4 जा, ठीक है बच्चों। तो ये ऊपर 1 बचा तो 1/15 4 जा कितना हो गया, 60। तो डिफरेंस आ गया 1/60। कितना आ गया बच्चों, डिफरेंस 1/60। नेक्स्ट टर्म में और n बराबर नंबर ऑफ टर्म 11 दी। अब आप फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, चूँकि एस एन इज इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए इसमें, तो वैल्यू जैसे ही रख रहे हैं हम, क्या आ जाएगा देखिए, एस एन, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चों आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी 11। तो एस 11 इज इक्वल टू एन का वैल्यू हो गया 11/2, 2 इंटू ए का वैल्यू है 1/15 प्लस नंबर ऑफ टर्म से 11 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 1/60। नेक्स्ट स्टेप में और सॉल्व करते हैं इसको। तो एस 11 इजकल टू 11/2, ये हो गया 2/15 है ना, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60, ये 0 से 0 कैंसिल, या 10 से तो 6 टाइम कैंसिल हो गया। तो यहाँ अगली स्टेप में 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम इसका 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए और कैंसिल कर लीजिए। तो हमने एलसीएम लिया 15 और 6 का, तो 30 एलसीएम आया बच्चों। अब 15 से 30 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, यानी आपको क्वोशिएंट 2 मिला है, इसका मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 हो गया, प्लस 6 से 30 को डिवाइड किया तो 5 टाइम्स गया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये 5 में लिख दिया हमने। तो अगली स्टेप में आ गया आपको बच्चों 11/2 और यहाँ कितना हो गया बच्चों, 9/30। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो मुझे कुछ भी, ये 9 और 30 कैंसिल हो रहा है, तो इसको 3 3 जा 9 और 3 10 जा, ठीक है। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर का 11 इंटू 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 33/20।
तो आपकी जितनी टर्म्स थी यानी 11 टर्म्स का जो सम है वो क्या आ गया प्यारे बच्चों। तो सो देयरफॉर एस 11 इज इक्वल टू आ गया 33/20। यानी क्वेश्चन में देखिए आपको ये एक एपी दी हुई है जिसके 11 पदों का सम निकालना था। तो हमको ए और डी निकाल लेंगे यहाँ से, और नंबर ऑफ टर्म आपको 11 दी हुई है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करी और हम सॉल्व करते गए तो एस 11 मतलब 11 पदों का सम आ गया 33/20। ओके, थैंक यू बच्चों।